धीर्धैनं श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। गुरु पुष्य की रोहिणी और पाप हटाने आई है, गुरु की कृपा दिलाने भक्तों को, और ये भारत में आई है। विश्व गुरु भारत बन जावे, वह शक्ति लेकर आई है। वाणी भी गुरु को प्रणाम करे, कमलेश्वर शक्ति प्रगटाई है। तो सर्व कष्ट व्यापक दुखहारी, जयति जयति शंकर त्रिपुरारी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, सर्वशक्ति त्रिदेवता त्रिलोचनम सदा आभूषिते शिव आभूषिते। सभी शक्तियों को धारण करने वाले शिव जी जो कमलेश्वर हैं, त्रिपुंड तिलक लगाते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, त्रिलोचन है, 2 ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि वाले हैं, तीसरा त्रिलोक को दृष्टिगोचर करके त्रिलोक को भस्म करने की ताकत रखता है। मारण तारण वशीकरण सब विधि शंभु सहाय, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो शंकर में नाय। त्रिलोचनम चतुर्भुजम प्रकंड चार मुखारविंदम सदा महादेव पशुपति नीलकंठे नमामयम्। हर हर महादेव सर्वशोकनाशाति सर्वरोगनाशाति सर्वभौम्य सम्राटम त्रिलोचनाकात्यम त्रिपुंडतिलकम मृगछाला बागंबरधारी नमा नमः शिव। हर हर समस्त कष्टनाशाय ओम नमः शिवाय। पशुपति महादेवाय नीलकंठे नीलांबरम उमा वाम भागम गौरी च मात भवानी शिव शक्ति नमामि। दोनों भक्ति च रमापति मंगलम मंगलम भगवान विष्णु गरुड़ध्वज। गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रगटो विष्णु भगवान, अमृत वर्षा कीजिए देवो हमें धन धान्य। रोहिणी तपेगी गुरु पुष्य और हम जगत गुरु शिव को बुलाते हैं, और भारत में जितना अंधकार हम आज से उसे हटाते हैं। जितना भ्रष्टाचार जगत में उसको देवो हटाए, और राष्ट्र भक्ति और भारत माँ की भक्ति और हम में दो प्रगटाए। सत्ता भक्ति हटा दो त्रिपुरारी, और सत्ताएं जगत की सब असत्य है सारी। झूठ का इसमें बोल है बाला, और चारों तरफ ही है घोटाला। इन घोटालों को और कुर्सी के मोह को और रोहिणी में आप तपा दीजिए, और ऐसा अपना चक्र चलाओ सुदर्शन, सबको राम नाम जपा दीजिए। कुर्सी मोह छूटे इनका
और राष्ट्र मोह जागृत कर दो, और जितने विष फैले भारत में उसको भोलेनाथ अमृत कर दो। अनुष्ठान वाणी शुरू करे, और गुरुवार की शक्ति है, और मेष राशि में गुरु बैठे, और कुंभ दृष्टि शनि की है। शंकर शिवा नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे नमनं भयं सर्वज्ञं सर्वस्य देवास्य महेश्वरम्। ओम चतुरानंद मुखारविंदम सदाशिवम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र को जपने लगे मुनिराय, अजर अमर वैभव बना तो श्राप मिट गयो ताय। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्र काली ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। ओम नमः शिवाय। रुद्र रूपाय पशुपतिनाथाय नीलकंठाय नमो नमः। हर हर महादेव सर्वशक्तिमानं रुद्र रूपे रुद्राभिषेकम्। शिवलिंग नमस्तुते नमामयम्। एकादश रुद्रम महाशिव रुद्रम श्री रामेश्वरम रामेश्वरम रामेश्वरम। गुरुपद प्रथम वंदना कीनी, और रोहिणी में अमृत भर दीनी। सारे विष शिव शक्ति हटावे, कलयुग कोई रोक नहीं पावे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वरा। नतमस्तके नमामि विष्णु, चरणारविंदम कोमलांगम। शशिबृहद्दयं प्रभु अज्ञात तारतान शेष शय्या। पृथ्वी उत्पन्न लक्ष्मी चरण चापते। वंदारविंदम गोविंद दामोदर माधवेति वासुदेव को वशानां क्लेशनाशाय। केशव मदन मोहन माधव मुरारी त्रिपुरारी त्रिपुंड तिलकम त्रिलोचनम भगवान शंकर सदा नतमस्तके नमः शिवाय चतुर्वन्द्यम्। भावायं सरस्वती दोहा स्वं सो हरिहरो प्रवत्यं। क्रांतिं विश्वारूपो प्रतिफलो न दत्तात्रेयेन जमनोत्री गंगोत्री जमदाग्नि च तन्महो। ममता मम भाषणी दुर्गादित्यत तिश्रा उमा वाहिनी। अर्धांगिनी च सदा प्रिये शिवनमंसे वसुदेव प्रतिफलम् च चरित्रं सदा प्रिये श्रीराम रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। सदा शंकर त्रिपुंडम तिलकम लीलाटपट देहि त्रिलोचनम। शंकर शंभो हर हर महादेव। न लाभानि न सर्वाणि न नुकसान तेन दुःखान द्वंद्वरहित सर्व दुःखानि नाशो। सदा शिव शंकर हरिहर नमः शिव हर हर महादेव। नीलकंठे त्रिपुरारी त्रिपुंड त्रिलोचनम। चतुर्मुखारविंदम बीसभुजदंडे प्रकंड मृगशाला बागंबरो। विश्वास रूपम डमरू डम डम करे गगन गगन घुंघरू वरे। वरतवान्तयं सर्पशैली सर्वान्तयं सदाशिव नमामि शिव हरे। बीलपत्रे नमस्त्यं सदा श्रावण शुक्ला पक्ष त्रयोदशी फाल्गुन शुक्ला पक्ष त्रयोदशी चौदशोतवित्यं। महाअश्वं यज्ञं त्रिपदो यजदं त्रिपद त्रिपत्र त्रिपद्यं त्रिशूलं डमरू त्रिपद त्रिक्रम रुद्राक्ष नामन्त्य नमत्यं नम रुद्रं चरणान्ति नैवेद्यं ज्योति नैवेद्यं पूंगी फलम समर्प्याण्वे नमः। सर्वांग च देवता नतमस्तके देवता शिव देवता वरुण देवता इंद्र देवता भृगु देवता सूर्य देवता चंद्र देवता सर्वत्र इंद्र देवता सर्वादि कुबेर देवता
सर्वादिजन लंबोदरे कदन्ते च पुत्रम गौरी पुत्रो क्लेशम नाशाय शुभ सद्बुद्धि प्रकाशते नमस्तुते नमः शिवः। रोहिणी पूजन मारकंड्य जब कीनी कलयुग में अमृत बरदीनी। भारत के सब जहर हटाओ राम राज भारत में लाओ। कंठ विराजो अब जगदम्बा वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बा। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नतामस्ते भवानी च वीणा पुस्तक धारणी। छंद देरी छंद दे तू भगतन को छंद दे बेरियों को नाश दे भगतन को वास दे। छंद की छवैया माँ कष्ट को मिटैया माँ रोग को नशैया माँ दया की तू वर्षा दे। बरसावती आओ तुम छंद छावती आओ माँ तेरे चरणन को पुजारी में दिक दोष को मिटाओ माँ। दधि अक्षर अक्षर को हटाओ शंकर गुरु की कृपाल ते। गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे और वेरियन को रावण जैसों को बेहाल करे। और यमराज भी शत्रु हो यमार कंडे अमर होत। ऐसे हैं भगवान शंकर सदा गुरु शंभु शंभु। हर हर महादेव तुम विकराल रूप धार धरे। त्रिपुंड तिलक लोचनम मृगलोचनम सदा सतम। त्रिपुरारी चमचम दोषाति महामृत्युंजय जपो मारकंड जप किन्यम। सर्वसृष्टि च माताति दोष दुखत्यम और वेत्यम शोक प्रसंग शोक कथा। विष्णु कल्पे प्रारंभे द्वितीया चरणम प्रतिफलो न चरित्रम सदा शिव। अति उत्तम रोहिणी पड़े नो तप रूप दिखाए। गुरु पुष्य में भाग जग गए और राम गुरु प्रगटाए। सागर तट पर पहुंचे रामा उनके संग नल नील हनुमाना। जामवंत सब बैठे ताई कैसे विजय होए रघुराई। सामने सोने की लंक दिखाई और उसमें आतंक रावण फैलाई। लूट के लक्ष्मी ले गया ताई और बड़ी चुनौती राम ने पाई। त्रेता युग में रोहिणी और तपने लगी तमाम। 9 दिन तक श्री राम ने और किया महाअनुष्ठान। कलयुग में भी करने लग गए और मारकंड्य अनुष्ठान। भारत का कल्याण करो और भारत राम समान राम राज हो भारत में। गुरु पुष्य में जान और रोहिणी कलयुग में पड़ी तो मिट जाए आतंकवाद का नाम निशान। हिंसा मिटे भ्रष्टाचार मिटे और अहंकार हट जाए और सोने की लंका जलेगी कोई रोक नहीं पाए। रोहिणी गुरु पुष्य नक्षत्र में पड़ी हुई थी। भगवान जो पतित पावन है राम जी तो दीनों के दयाल हैं, गर्वहारी हैं। भगवान शंकर फरमाते हैं कि उमा जी राम जी को मानस रोग हो चुका था। बड़ी चिंता की लकीरें उनके मस्तिष्क पर मैंने देखी। सामने मेरे द्वारा दान की गई लंका थी और लंका विजय में राम जी को भी बड़ी शंका थी। और राम जी की अर्धांगिनी को लूट कर लंकापति रावण अशोक वाटिका में बैठकर घन घमंड में इतरा रहा था।
सेना भी पास नहीं जिनके, केवल ईश्वर की शक्ति थी और गुरु शिव की अपार कृपा उन पर। और देखो इतनी शक्ति थी तो कंकर कंकर में शंकर और रज रज में राम प्रगटा ही लिए। और गुरु पुष्य रोहिणी में भई रामेश्वर वहां थाप लिए। एक लिंग बनाया रामेश्वर और इतने गरीब वहां राम बने। और सामने सोने की लंका, लगता है वह शमशान बने। रावण सोने की लंका में देखो बैठा अकेला था। और पूरी लंका में देखो भैया मेला ही और मेला था। 1.25 लाख नाती उसके सारे जग में आतंक मचाते थे। और घन घमंड में गरजे रावण और जग में आतंक फैलाते थे। पर साथ नहीं रावण के कोई, बैठ अकेला लंक में रोई। सोने की लंका बेकारा और राम लगा रहे शिव का नारा। ओम नमः शिवाय नमो, हर हर महादेवा नमो। अब तो प्रगटो शिव भोले तुम, ये राम मना रहे रमो नम। और राम करे जब जय शिव शिव और शिव प्रगटे वा नमो नमः। 12 ये ज्योतिर्लिंग बना, रामेश्वर प्रगटे नमो नमः। और गुरु पुष्य में राम ने देखो स्थापन कर दी नमो नमः। और बोले शंकर से भोले से और राम प्रणाम करे नमो नमः। ये लंका आपने दी रावण, इसको क्षय कर दो नमो नमः। हम कोई नहीं जावे इसमें और रावण रोवे नमो नमः। सोने की लंका में अकेला रावण और कोई नहीं वहां साथ गया। और राम तो पूज रहे रामेश्वर और शक्ति को राम ने प्राप्त किया। तो शक्ति राम को मिल गई और पतित पावन राम। और सोने की लंका बनी त्रेता में शमशान। एक सोने की लंका पर रावण फूल रहा था, अकेला बैठा हुआ था और अपनी जय जयकार लगावे लंका में रावण सम्राट। अरे कोई नहीं वह जिसे बुलावे, अंदर कोई नहीं वहां जा। तो उस लंका में रावण बुलाना तो सबको चाहता था, लेकिन वहां जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। हीरे पन्ने सोने की लंका और देखो सब बेकार हुई। जब सागर तट पर शिव भोले की रोहिणी में जय जयकार हुई। तो जितने गरीब थे भारत के पतित पावन जान, वह सब राम के साथ और करे भोले गुणगान। भगवान शंकर का गुणगान रवि वार की सूर्य की तेज में गुरु पुष्य नक्षत्र में सागर तट पर कर रहे थे। और उधर अकेला लंकापति रावण था। सारा भारत एक तरफ और रावण देखो एक तरफ। और कोई न साथ था रावण के और राम के साथ भारत सब। तो सारा भारत और वानर सेना और रामचंद्र जयकार करे। और सोने की लंका में रावण और देखो अपनी हार करे। अरे लंका में रावण हारेगा, सोने की लंका नश जावेगी। आशीर्वाद दिया रामेश्वर ने और विजय राम हो जावेगी। और भगवान शंकर ने कहा उमा जी, रावण ने 2 गलती की। सोने की लंका में राम जी चले जाते
अपने पिता की आज्ञा को भी टाल देते, काल कर्म की गति को टाल देते हैं राम। पर रावण में घन घमंड भरपूर था, इसलिए लंका नहीं गए राम। तो सोने की लंका में रावण ने दो गलतियां की। एक तो इतना घमंड किया कि उस घमंड के मारे वो लंका फूल कर गुब्बारा हो गई, और उस गुब्बारे की हवा को राम जी ने निकाल दिया। और राम जी से ही उसने चुनौती की ठान ली, और राम जी की अर्धांगिनी को छल बल कल से लूट कर अशोक वाटिका में ले गया। तो सोने की लंका बेकार, राम नहीं जावे उस द्वार। हीरे पन्ने लगे हजार, राम के लिए लंका बेकार। तो लंका में नहीं गए राम जी, वानर धूम मचा डाली। राम मुद्रिका ले हनुमान ने सारी लंक जला डाली। और लंका काली हो गई सारी, और राम हंसे शंकर त्रिपुरारी। और हार गया रे रावण लंका में, और लंका रावण ने भी हारी। तो रावण लंका में हार गया, इसलिए हार गया कि घमंड कभी विजेता नहीं होता है। लंका में या चारों युग के राजाओं में कमी होती है। लंका में राष्ट्र भक्ति की कमी थी, और चारों युगों में यह कमी भारत में भी होती है, अमेरिका में भी होती है, रूस में भी होती है, चीन में भी होती है, जापान में भी होती है, पाकिस्तान में भी होती है, विश्व के अरब कंट्री में भी होती है। सभी देशों में यह कमी सत्ता में नमी पैदा कर देती है, और जब सत्ता में नमी पैदा होती है तो गमी पैदा हो जाती है, और उस गम में वो सत्ता चली जाती है। तो अद्भुत रूप प्रसंग था, 1.25 लाख परिवार, वानर सेना से हारी थी त्रेता रावण सरकार। तो चारों युग में इतिहास अपने आप को ही दोहराता है, और जो घमंड करता भैया वह सत्ता छोड़ कर जाता है। तो हिरणाकश सत्ता छोड़ गया, रावण भी सत्ता छोड़ गया, दुर्योधन सत्ता छोड़ गया, और भारत में बड़े बड़े राजा और सब सत्ता छोड़ वनवास गया। तो बड़े बड़े चक्रवर्ती और छोड़े सत्ता जान। और क्या कारण है आज तक कोई राजा सका न जान। हर राजा अपनी जय जयकार में व्यस्त रहता है, और वह सत्ता क्यों उसे छोड़नी पड़ती है, इसका कारण वो राजा के चापलूस उसे जानने ही नहीं देते। न किसी राजा ने कभी भगवान शंकर से आकर पूछा, महाराज मेरी सत्ता को मैं कैसे बचाऊं। आज तलक राजा कभी और चढ़ गया वहां घमंड, और भोलेनाथ के पास में और नहीं पूछा कोई प्रश्न। भगवान शंकर कहते हैं कि कोई भी राजा चारों युग में मेरे पास आज तक ये पूछने नहीं आया कि मेरी सत्ता को मैं सुरक्षित कैसे रखूं। तो वह उपाय इस रोहिणी में हम कलयुग में आज सुनाते हैं। जो राजा लंबा राज करना चाहे उसको कुछ मार्ग बताते हैं। घर चले शिव के वो मार्ग पर तो भटक नहीं कभी पावेगा। घर घन घमंड किया राजा ने तो सत्ता छोड़ कर जावेगा। तो भगवान शंकर कहते हैं कि भारत कैलाश मेरी दृष्टि भारत पर रहती है। सबसे बड़ा हिमालय उमा, उस पर बैठे शंभु कैलाश, और भारत पर उनकी दृष्टि है। भारत पर कभी आए ना आज। तो उमा जी राष्ट्र पहले है।
भारत के राजाओं को सबसे पहले भारत की जनता को और खुद को राष्ट्रभक्त बनना चाहिए, देशभक्त बनना चाहिए, दल भक्त नहीं, कुर्सी भक्त नहीं। जो राजा कुर्सी छोड़ न सके और कुर्सी पे चिपक वह जाता है, शंकर बोले कहते हैं उसका राज चला खुद जाता है। क्योंकि कुर्सी भक्त जो भी बने उसका राज हो नष्ट, उसकी प्रजा चारों युग में पाती घना ही कष्ट। जिस राजा कुर्सी भक्त राजाओं की प्रजा बड़ी कष्ट में होती है। चारों युगों में भारत का राजा कोई भी हो, लेकिन यदि वह कुर्सी का मोह रखता है, कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता, उस कुर्सी के लिए वो अपनी प्राण भी देने को तैयार है। छल बल कल पाखंड सब स्वाम दाम और भेद, और उस सत्ता में कर देते हैं देखो विष्णु छेद। ब्रह्मा विष्णु महेश उस सत्ता में छेद कर देते हैं, और वह छेद करने के बाद उसमें इतने छेद होते हैं कि वो राजा उन छेदों को किसी भी तरीके से जोड़ नहीं सकता। तो सुन लो रोहिणी तप रही भारत वालों, और कुर्सी से मोह छोड़ो सारे। चाहे कोई सा भी राजा हो और कुर्सी तत्काल छोड़ो प्यारे। कुर्सी भक्ति मत ही सिखाओ, कुर्सी को तुम दूर भगाओ। कुर्सी पे कोई मत इतराओ, और कुर्सी छोड़ प्रजा पे जाओ। प्रजा शरण में जाइए, पूछो उनके हाल और चाल। कुर्सी साथ नहीं जाएगी राजाओं, आ जाएगा काल। रोहिणी में तप जाओगे और छोड़ो कुर्सी मोह। भारत माता के भक्त बनो और भक्ति करो भरपूर। तो भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उनको राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम जागृत करना चाहिए, सत्ता के प्रति नहीं। सत्ता तो मकड़ी का जाला, और जो बैठे हो वे मतवाला। रावण स्वर्ण की लंक समाना, नहीं गए उसमें भगवाना। एक त्रेता युग में रावण था, भगवान शंकर का भक्त था, उमा जी मेरा भक्त था, और मैंने उसे सोने की लंका दान कर दी। लेकिन भारत का कोई भी नागरिक उस लंका में नहीं गया। और लंका का एक नागरिक था विभीषण, वो राम जी की शरण में आया, और लंका की सत्ता रावण की हट गई, और विभीषण लंका का राजा बना। लंका के 4 दरवाजों पर और घमासान जब युद्ध हुआ, पतित पावन राम और लंका बाहर खड़ा हुआ। अंदर तो राम जी नहीं गया, वरना लंका के शुभ दिन आ जाते, और फिर रावण नहीं मर पाता, और चक्रवर्ती रावण कहलाते। अगर भगवान राम को भगवान शंकर कहते हैं कि रावण लंका के अंदर ले जाकर उनकी पूजा कर देता, तो लक्ष्मी और ब्रह्म लंका में स्थापित हो जाते, और फिर लंका अजय दुर्ग हो भारी, जो सेना जावे सब हारी। तो सारी सेनाएं त्रिलोक की यदि लंका पर जाती तो हार जाती, लेकिन राम जो पतित पावन रहे गरीबों के साथ, लंका में वो नहीं गए, बोले भोलेनाथ। इसलिए सोने की लंका बेकार सभी, कितना भी भव्य बनाओ तुम, पर उसमें गरीब नहीं जावे कोई, तो लंका पाताल में जाओ तुम। तो लंका जाए पाताल में, जब रोहिणी तपे तपाए, कैसा सुंदर भवन हो उसमें राम नहीं जाए। और रावण बैठा रहे अकेला, और माथा पकड़े ताय,
कैसा लंका भवन बना इसमें कोई न आए। तो रोहिणी में होता सदा ऐसा ही ये काम, उस लंका में कोई न जावे जो भक्त बने श्री राम। सोने की लंका में कोई श्री राम भक्त नहीं जाता है, वहां तो काल का चेहरा रावण और वह अकेला पाता है। इसलिए सोने की लंका में रावण अकेला अपना विजय गान यशोगान सुन रहा था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कोई भी सैनिक उस लंका में प्रवेश नहीं किया। लंका के चारों दरवाजों पर तो घमासान युद्ध हुआ। अंगद लड़े, नल नील लड़े, सुग्रीव लड़े, लक्ष्मण भी लड़े और सब लंका के बाहर खड़े, अंदर किसी के चरण नहीं पड़े। बस लक्ष्मण को थोड़ी देर के लिए भेजा था श्री राम, राजनीति को सीख के आओ और जाओ लक्ष्मण भगवान। तो थोड़ी देर के लिए मरते हुए रावण के पास राजनीति सीखने लक्ष्मण जी गए थे। तो जो भी लंका बनाता है सोने की, रावण ने भी यही सोचा था कि यह लंका पाकर मैं अमर हो जाऊंगा, लेकिन लंका में मर गया। कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र ने सोचा था कि इस कुरुक्षेत्र के राजवंश में मैं अमर हो जाऊंगा, लेकिन मर गया। हिरण्याकश्यप ने सोचा था कि मैं इस साम्राज्य में, दानव साम्राज्य को अमर कर दूंगा शुक्राचार्य की कृपा से, लेकिन मर गया। नरसिंह अवतार ने मार दिया, रावण को राम जी ने मार दिया, कौरवों को भगवान कृष्ण ने मार दिया। और कलयुग में भी राजा अपना नया भवन बनाता है और उस भवन में अकेला ही रहता है, कोई नहीं जाता उस भवन में, वो लंका तो सूनी है और घन घमंड भरपूर है उसमें, और वह सत्ता ही अधूरी है। अरे ऐसी सत्ता भवन के अंदर राम कभी नहीं जाते हैं। नो तपारोहणी शुरू हुई, उस लंका को हम जलाते हैं। तो जितनी लंकाएं जगत में, सारी लंका बेकार, रावण वहां अकेला बैठे, जय रावण सरकार उसके चाटू का रही और करेंगे जय जयकार। पतित पावन राम जी लंका से रहे बार। पतित पावन, पतितों के पावन तो राम जी हैं, उस लंका में राम जी जाएंगे नहीं। और जब तक जावे नहीं राम जी, और लंका काल समान, और उन लंकाओं का काल आता है और लंका हो शमशान। तो जितनी भी लंकाएं बनी, भगवान शंकर ने कहा 2 लंकाएं तो मैंने बनवाई, एक बाणासुर को दी कनक भवन, एक रावण को दिया श्रवण भवन। दोनों ही लंकाएं समाप्त हो गई, क्योंकि कनक भवन बाणासुर ने और केकई दान किया, और राजा दशरथ ले आए तो भारत भवन भगवान किया। तो कनक भवन भारत बना और अद्भुत भारत हो, नारायण का भवन है कभी नहीं क्षय होए। पर इसके अलावा अगर कोई लंका भारत में कोई बनावेगा, तो उस लंका में रामचंद्र चारों युग में नहीं जावेगा, वह लंका सूनी होवेगी वहां, और चमगादड़ ही उड़ पावेगा। जो सपना देखा रावण ने वह पूरा हो नहीं पावेगा। हार गया रे लंका पति रावण, और जीत गए पतित पावन, रामचंद्र हुआ जय जयकारा, और डंका बजा और बजा नगारा। तो रोहिणी में अब राम का और नगा बजे नगारा जाए। रोहिणी का पहला दिन है गुरु पुष्य प्रगटा। तो समस्त 1.25 अरब भारतीयों को संकल्प करना चाहिए कि मैं कुर्सी का मोह त्याग दूंगा, ये संकल्प आज मैं करता हूं, और भारत की रक्षा पे अपना जीवन कुर्बान कलयुग में करता हूं। कैसी भी सोने की लंका और कोई प्रलोभन देगा मुझे,
उस प्रलोभन और उस लंका का मैं विभीषण बन के त्याग अब करता हूं। तो कलयुग में बन जाऊं विभीषण और छोड़ो लंक का राज। उस लंका में मत जाना जो मृगमारीच समान। सोने का हिरण है वह लंका सब बेकार होगी। और भारत में तो राम नाम की घर घर जय जयकार होगी। उस लंका में तो रावण भैया अकेला ही जावेगा और साथ नहीं उसके कोई जावे, वहां राम नहीं जा पावेगा। राम तो बाहर रहेंगे लंका में नहीं जाए, ये तो लिखा हुआ रामायण है, कौन पलटने आए। वाल्मीकि ने पहले ही लिख दिया था कि राम जी को वनवास होगा और राम जी लंका में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि वनवास में वो किसी राजा के घर में नहीं जा सकते। तो इस कारण लंका बेकारा नहीं गया राम वहां प्यारा। वापस लक्ष्मी को ले आया और राम राज भारत प्रगटाया। और जिसने त्यागी लंका वही बना वहां सरताज। विभीषण बन गए लंका के देखो चक्रवर्ती सम्राट। तो जिसको लात मारी थी रावण ने वही वहां का सम्राट बना लंका का। तब भगवान शंकर ने कहा कि महाराज इसको तो रावण ने लात मारी थी और आपने इसको सम्राट बना दिया कि मैं जो सत्ता और कुर्सी पर चिपकता रहता है उनके लात मारता हूं और ऐसी लात खाता है वह फिर राम शरण में आता है। और वही राम जी उस विभीषण को फिर सम्राट बनाता है ताकि अकड़ भूल सब जाता है और घन घमंड हट जाता है। और जिसके चढ़ जाए घन घमंड वह राम से अलग हो जाता है। तो जो भी राजा हो विश्व में चारों युगों में यदि वो घमंड चढ़ा ले अपने माथे पर तो राम जी से बहुत दूर है। और उसकी लंका में राम जी जाते नहीं है। सारे उल्टे काम होते हैं, उल्टे होते सलाहकार और सब कुछ उल्टा हो जाता है। राम नहीं बनती सरकार। राम तो भारत माता के ऊपर कुर्बानी देते हैं। सत्ता छोड़ के अवध की देखो जंगल जंगल फिरते हैं। तो राजा राम की ये नीति वो लंका में नहीं रहते हैं और कोई भवन अपने लिए वो निर्माण नहीं कोई करते। राम जी ने कभी अपने लिए कोई भवन नहीं बनाया, कोई मंदिर नहीं बनाया राम जी ने अपने लिए, वरना राम राज्य में तो राम जी के अरबों मंदिर बन जाते। त्रेता युग में एक भी बना न मंदिर ताय। राम राम जपते रहे और 36,000 चल जाए। 36,000 वर्ष तक राम जी का राज हुआ था और घर घर में राम जी मौजूद थे क्योंकि इतने अच्छे लगते थे भारत में सबको राम। और इस कारण मंदिर नहीं बनाया और भारत के या भगवान, भारत को ही मंदिर बना दिया उन्होंने भगवान का, वो है राम। और सोने की लंका बनी रे रावण और दान ले गया भोले से और शोले बन गई वह लंका और देखो जल गई होले से। हनुमान ने दी जलाई और लंका नाश किया सारा। वह लंका बेकार ही जानो जिसमें राम न गया प्यारा। तो रामचंद्र उस लंका में सोने की में प्रवेश नहीं किया। और रोहिणी नक्षत्र में गुरु पुष्य में भगवान शंकर की स्थापना करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम विजेता बने, पतित पावन बने, गरीबों के मसीहा बने, दीन दयाल बने। दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। नो तपारोहणी कलयुग में और इतना उन्हें तपाओ तुम जो कुर्सी की भक्ति करते उनको कुर्सी से हटाओ तुम। उनकी कुर्सी छूट जाए उनमें राम लगन फैलाओ तुम। और हिमगिरी पर जा गुफा में बैठे और राम नाम गुण गाओ तुम।
तो ऐसा 9 दिन में कर दो और अमृत भारत में भर दो, और जिनको कुर्सी से मोह हो कल युग में उनको वनवास में अब कर दो। तो जाए सभी वनवास कुर्सी मोह वाले, या तो आएंगे श्री रामचंद्र मत वाले। पूरा भारत उनके ही करे गुणगाना, हमको क्या मतलब कुर्सी का ये खजाना। अरे अवध की कुर्सी छोड़ राम जी जंगल जंगल जाते हैं, और खुशियां मनती भारत में वह सबको गले लगाते हैं। सोने की लंका में नहीं गए राम जी, और उसके तो लात लगाते हैं। रावण को लंका में मारा और देखो स्वर्ग पठाते हैं। तो वह सब सोने की लंका वाले जो कुर्सी पर चिपके रहते, कुर्सी मोह हटा दो ईश्वर, ये हमें वरदान में पाते। भारत वाले राजनेताओं की कुर्सी का मोह हटा दो। भारत में इतनी सी कमी है, बाकी भारत के राजनेता भी और भारत की प्रजा भी बड़ी सौभाग्यशाली है। एक भी अवगुण नहीं है उनमें, ये कुर्सी मोह दिखाती है। और जब कुर्सी पर बैठे कोई तो घन घमंड घर जाती है, और कुर्सी लगे जब प्यारी तो राम छवि हट जाती है। और दुर्दशा होती है उन राजाओं की, और कुर्सी छूट सब जाती है। तो ये सब होने वाला है नई सदी में पाए, नई सदी 21वीं में, और सब कुर्सी छोड़ के जाए। तो जिनको कुर्सी से मोह है उनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी, और जिनको देश से मोह है, राष्ट्रभक्ति हमारा धर्म है, चाहे हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन भारत माता पर अपने जीवन को कुर्बान करना ही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। और रोहिणी में 9 दिन तक हमें हमारी आत्मा के हमारे अवगुणों को तपा करके हमारे अंदर सद्गुण भरने चाहिए, इसे ही रोहिणी कहते हैं। तो गुरु पुष्य गुरुवार जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान कृष्ण है, और भारत भी विश्व का जगत गुरु बनेगा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में रोहिणी का शुभारंभ है 2023। तो 3 और 2 5, सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आज से ही भारत की रक्षा कोई राजा नहीं, 5 देवता करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। और भारत को कुछ ही वर्षों में जगत गुरु बना देंगे विश्व का, और गरीबों के साथ रहेंगे वो, क्योंकि नारायण कुर्सी के पीछे और कभी भाग नहीं पाते हैं। अच्छे अच्छों की कुर्सी नारायण देखो छुड़ाते हैं। बड़े बड़ी कुर्सी को छुड़ा दिया और भारत से बाहर भगाते हैं, और कुर्सी का मोह जो करते हैं वो नजर कभी नहीं आते। तो भारत माता से करो और राष्ट्रभक्ति का प्रेम, 9 दिन तक भारत माता की शरण रहो सबदे। तो सारे धर्मों के लोगों को संकल्प करना चाहिए। रोहिणी का पहला दिन है, 9 दिन में तो जाने क्या क्या हो जाएगा, नवरात्रा हो जाएगा पूरा। इसलिए कुर्सी मोह छोड़ो सभी और करो राष्ट्र से प्रेम। भारत माता माता हमारी, और यही लाल हम इसके लाल हैं। राम और कृष्ण भी भारत माता के ही लाल थे, अयोध्या के लाल भगवान राम थे, और वृंदावन के लाल बांके बिहारी भगवान कृष्ण थे। तो कितना गौरव से हम उनका नाम बोलते हैं। अवध में राम लला रे सरकार, अवध में राम लला रे सरकार, चारों युग में वह जय जयकार। अरे बांके बिहारी द्वापर में और वृंदावन के लाल, और कभी नहीं आवे वहां पर काल। जय 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 नंदलाल। और बाकी सब भाई मिट्टी में मिल गए, और नहीं जगत में नाम।
क्योंकि कुर्सी से उनको मोह हो गया, जैसे मामा कंस तमाम दुर्योधन उनको ही जान। चिपक गया धृतराष्ट्र कुर्सी पे, मामा कंस भी चिपका। सोने की लंका में रावण चिपका, पर फिर भी मुंह हुआ फीका। नहीं चमक लंक में जान, और कुरुक्षेत्र हुआ रे मैदान। और कौरव का काम तमाम, लंका हो गई शमशान। फिर कैसी कुर्सी कैसी रे सत्ता, नहीं गए महाराम कृष्ण भगवान। अरे धर्म क्षेत्र बना दिया कृष्ण ने, और पांडव राज भारत में जान। और राम राज राम ने कर दियो, और भारत बना महान। और कलयुग में तो भैया कुर्सी बनी हुई रे भगवान। जो कुर्सी पर बैठे वह जगत गुरु कहलाए। अरे कैसा कलयुग आ गया, कुर्सी पूजा कराए। कुर्सी पूजा छोड़िए और पूजा करो श्री राम। चारों युग में आपके वही आएंगे काम। कुर्सी तो निर्जीव है, लकड़ी इसको जान। लकड़ी मकड़ी का जाड़ा है, फंस जावे इंसान। तो सोने की लंक में कोई नहीं भाई, रावण अकेला जावेगा। और कितना भी वह चाल चले, पर चाल न चलने पावेगा। रोहिणी में हम उसे तपा में, ऐसा तप तप जावेगा। भूल जाएगा धमा चौकड़ी, सत्ता छोड़ के जावेगा। ये रोहिणी का पहला दिन है, 9 दिन में तो काम महान। जो भारत पर आंख उठावे, वह सारे दुश्मन शमशान। तो रोहिणी एक तांत्रिक पर्व होता है, 9 दिन का होता है। इसमें चंद्रमा और सूर्य रोहिणी में प्रवेश करते हैं। गुरु पुष्य में भगवान देवगुरु बृहस्पति की कृपा भारत को प्राप्त हो रही है। और 2023 है, 9 तपा रोहिणी है, और ये अच्छे अच्छे को तपा देगी। भ्रष्टाचार तपा देगी, कुर्सी को मिट्टी में मिला देगी, और पतित पावन भारत की और प्रजा को मंगल दे देगी। अरे अनधन भारत भर देगी, और किसान की जय जय कर देगी। और जय जवान जो कुर्बानी दे, उनका मंगल कर देगी। तो जय जवान और जय किसान और जय बोलो भगवान। और राम राम जपते रहो, 9 दिन हो जावे कल्याण। ये प्रसंग पूरा हुआ, रोहिणी रूप प्रसंग। अरे जपो राम और कृष्ण को, और बाकी सब हो भंग। राम कृष्ण ही बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी सरकार। कभी फेल नहीं होती है, उनकी करो जयकार। इनकी कुर्सी अवध में, एक की वृंदावन होए। बाकी सब कुर्सी दिल्ली में ढिल्ली ढिल्ली होए। दिल्ली की कुर्सियां ढीली है, और वृंदावन और अवध की कुर्सियां मजबूत है। इसलिए मजबूत है मेरा भारत देश, इसमें तो सब भगवान बने। और जितनी आत्मा 1.25 अरब, वह उनका भगवान कल्याण करे। तो रोहिणी के पहले दिन ही और कर गए भारत का कल्याण। सारी प्रजा जय राम बोल रही, कृष्ण बोल रही जय भगवान। गुरु पुष्य नक्षत्र में हो गई जय जयकार। राम कृष्ण सरकार बड़ी है, बाकी सब बेकार। ये प्रसंग जो भी सुने, और शक्ति रूप प्रसंग, राष्ट्र भक्ति इसमें भारत है। और भारत माँ के रंग, तो भारत माता की जय हो। हम भारत माता के लाल, भारत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये संकल्प रोहिणी में गुरु पुष्य नक्षत्र में करते हैं। इसलिए हमारे ईमान को कोई भी प्रलोभन नहीं दिखा सकता। भारत माता हमारे लिए पहले है, बाकी सब कुर्सियां राज ताज बाद में है। राज ताज हम छोड़ें नहीं, प्रलोभन करें स्वीकार।
हम तो जब तक जीवन रहेगा करेंगे भारत जय जयकार। सारे जाति धर्म का और यहाँ बंधन नहीं कोई, भारत माता की रक्षा में सभी धर्म एक होए। तो राष्ट्र भक्ति सीखो सभी, कुर्सी भक्ति बेकार। आज से ही कुर्सी भक्ति का होगा बंटाढार। कोई न जावे महल में और कोई न कुर्सी ले, और कुर्सी वाले बैठे बैठे वहां अकेले रे। तो कुर्सी मोह, जैसे नारद मोह भंग किया था भगवान ने सतयुग में, उसे कुर्सी मोह को कलयुग में आज से ही भंग कर रहे हैं। तो भंग होएगा कुर्सी मोर, इधर उधर सब भागेंगे। जब हार जाएंगे सारे दल तो राम शरण में भागेंगे। तो अब इनको दिखलाना है, भागो राम की और कुर्सी तो अब मिलेगी नहीं भाई। और लगा लो जितना जोर, जितना जोर हो भारत के राजनीतिक दलों में लगाकर देख ले, इधर उधर भागना पड़ेगा लेकिन सत्ता नहीं मिलेगी। सत्ता तो अब उसी को मिलेगी जिसके पास सत्य होगा। बहुत हो गया झूठ का भैया, और देखो फूला गुब्बारा, अब आगे नहीं फूले गुब्बारा, फूट जाएगा गुब्बारा। असली राम को याद करा दे, वही शक्ति होती है, और भारत माता के ऊपर कुर्बान भक्ति ये होती है। तो रोहिणी का पहला दिन ही भारत माता के चरणों में है। हम भारत माता के लाल, भारत माँ की जयकार करके अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए और भारत में सत्य का प्रकाश करने के लिए, भारत में राम राज्य की स्थापना करने के लिए, भारत से भ्रष्टाचार हटाने के लिए रोहिणी में संकल्प करते हैं। इसको सिद्ध करो शंकर त्रिपुरारी, और राम छवि लगे सबको प्यारी। 1.25 अरब भारत की आत्मा में और भर दो आप श्री राम, और जितने छल पाखंड हैं उनका कर दो काम तमाम। ये प्रसंग जो भी सुने, और राम कृष्ण प्रसंग रोहिणी में भ्रष्टाचार को तपा दीजिए, और सत्य के भर दो रंग। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भारत माता।